विदेश मंत्री एस जयशंकर इस देश के सबसे विफल विदेश मंत्री साबित हुए हैं। हमारी विदेश नीति, कूटनीति पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, पूरी तरह से विफल है। असलियत यह है कि एस जयशंकर जी अपनी आंखों में लाल लाल लेजर लाइट लगाकर रील जरूर बना सकते हैं, लेकिन कूटनीति और विदेश नीति उनके बस की बात लगती नहीं। असलियत यह है कि विदेश मंत्री से जब नेदरलैंड्स में एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप उन लोगों को गिरफ्तार कर पाए, उन निर्मम हत्यारों को जिन्होंने हत्या कर दी थी 28 टूरिस्ट की, तो उनका जवाब था उनको पहचान पाए। अरे पहचान गए हैं तो उनको पकड़ भी लीजिए। दूसरी बात, एस जयशंकर जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को अग्रिम सूचना दी थी, हम टेरर कैंप पर अटैक कर रहे हैं, आपकी सैन्य बलों पर नहीं कर रहे हैं, आपकी सेना दूर रहे। आपने पाकिस्तान पर इतना भरोसा क्यों कर लिया? ये वही एस जयशंकर जी हैं जो 11 दिनों में, पिछले 11 दिनों में 8 बार डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने पर कि मैंने मध्यस्थता करी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की धमकी देकर, कुछ नहीं कर पाते, वो चुप रहते हैं। ये वही एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं जब ट्रंप बार बार कहते हैं कि एप्पल इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा और अगर किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे, चुप रहते हैं, कुछ नहीं कह पाते। ये वही विदेश मंत्री हैं जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं कश्मीर पे मध्यस्थता करूंगा तो मुंह पर टेप लगा लेते हैं। ये वही विदेश मंत्री हैं जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक साथ डिनर करने जाएं, ये चुप रहते हैं। ये वही विदेश मंत्री हैं जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान के समकक्ष खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं तो ये नहीं कह पाते कि एक आतंकी मुल्क की तुलना आप हमसे कैसे कर सकते हैं, ये चुप रहते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप की बात करने वाले लोग हैं जो टैरिफ इंडिया पे लगाते हैं, उस पर एस जयशंकर जी कुछ नहीं बोल पाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर मिलिट्री जहाज में ठूस ठूस कर खदेड़ते हैं वहां से, तो एस जयशंकर जी खड़े होकर उसको सही बताते हैं। ये हमारे विदेश मंत्री हैं। ये वही विदेश मंत्री हैं जिनसे पूछना चाहिए कि इस पूरे टेंशन के दौर में एक भी विश्व हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ। एक विश्व का नाम बताइए जिसने हमारे साथ खड़ा होके हमारा साथ दिया हो, जिसने कड़े शब्दों में पाकिस्तान की निंदा की और भरपूर हमारा सहयोग दिया हो। एक देश नहीं था। यहां तक कि IMF में जहां पर हम पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन का विरोध कर रहे थे, एक मुल्क, एक नेशन हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ना एब्सटेन किया, ना उसके खिलाफ वोट दिया। ये वही एस जयशंकर जी हैं जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब समय पड़ता है तो कहते हैं चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, हम उनसे पंगा कैसे ले सकते हैं। ये वही एस जयशंकर जी हैं जिनके चलते आज विश्व में भारत एलिनेट हो चुका है। और विश्व में ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो है उसकी भी धज्जियां उड़ चुकी हैं, क्योंकि नेबर फर्स्ट पॉलिसी में नेपाल हमारा मैप गलत बना के चला रहा है, श्रीलंका चीन की गोदी में बैठा हुआ है, बांग्लादेश जो है वो सबमरीन बनाने का बेस दे रहा है चाइना को। ये हो क्या रहा है? और जयशंकर जी क्या कर रहे हैं? जयशंकर जी आंखों में लाल लाल लेजर लगाकर रीलें बना रहे हैं। इस सरकार में रील बनाने की बड़ी बीमारी है। रेल मंत्री को देख लीजिए, रेल एक्सीडेंट होता है, हजारों लोगों की मौत होती है, वो रील बनाते हैं। जयशंकर जी, इतना बड़ा टेंशन हो गया, इतना हमारी सेना ने भरपूर पराक्रम दिखाया, जयशंकर जी की विदेश नीति ने हमें हतोत्साहित किया। जयशंकर जी क्या कहते हैं? वो रील बना रहे हैं। और साहब की तो बात ही अलग है, वो तो चुन चुन के बॉलीवुड के डायलॉग लाते हैं रील बनाने के लिए। तो विदेश नीति, और आज इसलिए बात करनी जरूरी है क्योंकि विदेश नीति बहुत कारगर होती है, जो ऑपरेशन हमने किया। आज विदेश नीति का ये हाल है कि एस जयशंकर जी के बस की बात नहीं रही और नाक रगड़ के मोदी जी को विपक्ष के सांसदों को ले जाना पड़ रहा है और दुनिया को समझाना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि विश्व को समझा रहे हैं, अपने देश के अपने संसद के सत्र को कब समझाइएगा। लेकिन विदेश नीति का बुरा हाल है क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो लाल लाल लेजर लगाकर रील बनाने में व्यस्त हैं।